नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में सूरज की तपिश ने सभी को झुलसा दिया है। सोचा नहीं था कि इसी महीने में गर्मी के ये हाल हो जाएंगे। अब सूरज की बात क्या करें, उसका तो मौसम है, लेकिन जनाब राजस्थान की सियासत में भी इस वक्त जो पारा चढ़ा हुआ है उससे भी हमारे नेता बचे हुए नहीं हैं। दरअसल इस वक्त जो सियासी पारा चढ़ा हुआ है वो अब राजस्थान की राजनीति में तेजी से तपिश बढ़ा रहा है। चलिए सीधी बात करते हैं। अब देखिए, हाल ही में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से दिल्ली में जो मुलाकात हुई, उसके बाद से राजस्थान कांग्रेस में कयासों के दौर शुरू हो गए। दरअसल जब जब भी सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात होती है, यानी जब भी सचिन पायलट की कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात होती है, तो फिर मरुधरा की सियासत चर्चाओं और कयासों के जाल में फंस जाती है। अब कहा जा रहा है कि कल शाम यानी शुक्रवार को पायलट ने राहुल और प्रियंका से करीब 1 घंटे तक गुफ्तगू की। दरअसल शुक्रवार को सचिन पायलट अजमेर पहुंचे थे एक शादी समारोह में शरीक होने के लिए, लेकिन फिर अचानक पायलट ने अपनी उड़ान भर ली दिल्ली की तरफ। हालांकि पहले इसे एक आम सफर माना जा रहा था, लेकिन शाम होते होते जो खबरें सामने आई उसके बाद राजस्थान, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस में एक नई हलचल मचना शुरू हो गई। हालांकि ऐसा नहीं कि पायलट की इन दोनों आलाकमान से मुलाकात कोई पहली दफा हुई हो, पहले भी ये कई बार उनके दर पर पहुंच चुके हैं। और तो और यूपी में तो पायलट प्रियंका के साथ ही चुनाव प्रचार तक कर रहे थे। अब वो बात अलग है कि वहां से इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन जो भी हो, मुलाकात पहली नहीं, लेकिन इस मुलाकात के मायने इस वक्त सियासी हलकों में कुछ अलग ही निकाले जा रहे हैं। चर्चाएं तो यहां तक है कि पायलट को संगठन में कोई बड़ा ओहदा भी दिया जा सकता है। दरअसल आलाकमान जानते हैं कि हिंदुस्तान में इस वक्त कांग्रेस के हालात कैसे हैं, और अगर उसे जिंदा रखना है तो उसे मजबूत करना जरूरी है। तो चर्चाएं ये भी हैं कि यूथ आइकॉन के रूप में पहचाने जाने वाले पायलट को अब कांग्रेस मजबूत करने की कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, यानी कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत किया जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर नजरें तो बड़े साहब की भी घूम ही जानी है, ये भी तय है। लेकिन बात तो ये भी है कि पायलट के पास इस वक्त सिवाय विधायक के अलावा कोई दूसरा पद नहीं है, और अगर इन्हें पार्टी मजबूत करने का जिम्मा दे दिया जाता है तो जाहिर है जब तक पावर नहीं होगा तो आप अपने काम को अंजाम भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि साहब, सियासत में तो पावर ही काम करता है। जिसका जितना पावर होता है वो उसी रफ्तार से अपनी सियासत करता है, विरोधियों को चित्त करता है और खुद का वजूद मजबूत करता है। अब देखिए, कांग्रेस के लगातार हार और कहानी पूरी ये कि कांग्रेस की जो लगातार हार और कई नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने के बाद सेकंड लेवल पर जनाधार वाले तेज तर्रार नेताओं की किल्लत है, इसे सब जानते हैं। सचिन पायलट की यूथ के अलावा हर एज ग्रुप में अच्छी फैन फॉलोइंग भी है, तो जाहिर है कि पब्लिक परसेप्शन को कांग्रेस के पक्ष में करने के लिए सचिन पायलट एक बड़ी भूमिका, एक बड़ा रोल, अहम रोल अदा कर सकते हैं, और शायद इसीलिए हाईकमान पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। लेकिन वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजस्थान में ऊपरी तौर पर भले ही सब ठीक होने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन खींचतान और खेमेबंदी अभी भी जारी है, और ये जग जाहिर है कि सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच खींचतान सामने आती रहती है। लेकिन जो भी हो, अब ताजा मुलाकात के बाद एक बार फिर राजस्थान की सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर तो शुरू हो ही गया है। लेकिन इस फिल्म का द एंड क्या होता है देखना वो भी दिलचस्प तो होगा ही। नमस्कार।